हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो यदि आपकी बीजीएमआई में ना अच्छी से अच्छी लो पिंग नहीं आती ना, तो मैं आज आप लोगों को लाइव प्रूफ दिखाऊंगा, यानी कि गेम प्ले करके दिखाऊंगा कि मेरे डिवाइस में यहाँ पर आप देख सकते हो जियो की सिम लगी हुई है और 4G सिम लगी हुई है। मेरे डिवाइस में यहाँ पर कितनी पिंग आती है मेरी। तो सिंपली सबसे पहले तो मैं टीडीएम को यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ, स्टार्ट कर लेता हूँ। तो मैं एक बार तो आवाज़ तो बिल्कुल ही बंद कर देता हूँ, क्योंकि बिना आवाज़ के ही खेलना पड़ेगा आज, क्योंकि मैं साथ के साथ गेम भी कर रहा हूँ और वॉइस ओवर भी कर रहा हूँ। तो सिंपली मैंने यहाँ पर देख सकते हो आपके सामने ही गेम को ओपन कर लिया, यानी कि स्टार्ट कर लिया। अब यहाँ पर आप मेरी नीचे पिंग देखना कि कितनी पिंग आती है, और मेरी सिम देख सकते हो। लोग क्या करते हैं, वाईफाई से खेलते हैं और जो सिम की सेटिंग्स है वो बताते हैं। यहाँ पर देख सकते हो कितनी एमएस की पिंग आ रही है। मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद देख लो, आप खुद समझदार हो, अब अपने डिवाइस में अच्छे से देख सकते हो। तो सिंपली यहाँ पर ये भी देखते रहना कि मेरे डिवाइस में पिंग स्टेबल होती है या अनस्टेबल रहती है। कांस्टेंट जो पिंग कह सकते हैं वो आती है या नहीं आ रही है। तो सिंपली देख सकते हो फर्स्ट बंदा मैंने मार दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर आप मेरी पिंग देखते रहना और लैग वगैरह भी देखते रहना कि कितनी मेरी पिंग आ रही है और कितना मेरा इंटरनेट चल रहा है, क्योंकि मैं साथ के साथ गेम भी खेल रहा हूँ, वॉइस ओवर भी खेल रहा हूँ। मेरे को इतना अच्छा गेम खेलना नहीं आता है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो हम कॉन्स्टेंट जो पिंग कह सकते हैं ना, 20 ms की वही आ रही है। मैं कुछ भी देख लो, यहाँ पर शेयर वगैरह कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हो कितना अच्छा तो यहाँ पर गेम चल रहा है, एकदम स्मूथ, जो मक्खन की तरह हम कह सकते हैं ना, वो गेम चल रहा है। तो यदि आप भी अपने जीके में भी 20 ms की लो पिंग को लेके आना चाहते हैं ना, तो कैसे लेके आ सकते हैं। अच्छा, आपके पास किसी भी कंपनी का भी फ़ोन हो और किसी भी कंपनी की सिम हो, सभी सिम कार्ड में वर्क करेगी ये एपीएन सेटिंग और सभी डिवाइस में वर्क करेगी, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने बीजीएमआई में 20 ms की जो भी कॉन्स्टेंट जो पिंग कह सकते हैं वो लेके आ सकते हो। तो यदि आप भी उस एपीएन सेटिंग्स को जानना चाहते हैं, आप भी अपने डिवाइस में 20 ms की जो भी कांस्टेंट जो लो पिंग कह सकते हैं हम वो लेके आना चाहते हैं ना, तो सिंपली आपको दो काम करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और यदि आपने अभी तक पैटर्न को सब्सक्राइब नहीं किया वो कंपनी बेल नोटिफिकेशन बोल पे जरूर सेट कर लीजिए। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट की दी, अब हम चलते सीधा अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो सिंपली मोबाइल की स्क्रीन पर आ जाने के बाद तो सिंपली सबसे पहले आपको अपने डिवाइस की सेटिंग्स में आ जाना। मोबाइल की सेटिंग्स में आ जाने के बाद अब आपको सिंपली मोबाइल नेटवर्क का एक ऑप्शन दिख जाएगा, नहीं तो आपके डिवाइस में यहाँ पर लिखा होगा सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क का ऑप्शन, तो उसके ऊपर टैप कर देना। उसके ऊपर टैप कर देने के बाद अब आपको वो वाली सिम को सिलेक्ट कर लेना है जिससे आप बीजीएमआई में गेम खेलते हो। यदि आप जियो की सिम से गेम खेलते हो तो जियो की सिम को सिलेक्ट कर लेना। हाँ, आपको एक बात जरूर ध्यान में रखनी है, जिस भी सिम कार्ड से आप इंटरनेट चलाते हो या गेम खेलते हो उसको आपको हमेशा सिम कार्ड सिम स्लॉट 1 में रखना है, यानी कि मोबाइल की सिम स्लॉट 1 में रखना है, क्योंकि सिम स्लॉट 1 में इंटरनेट की स्पीड अच्छी आती है, यानी कि ज़्यादा आती है। तो ठीक है, मैं अपनी जियो की सिम से ही गेम खेलता हूँ। आपके पास जो सी भी सिम है उसको सिलेक्ट कर लेना, सेटिंग सभी में सेम ही वर्क करेगी। तो इसके ऊपर टैप कर देना। टैप करने के बाद अब आपको जाना एक्सेस मोड नेम्स वाले ऑप्शन पर। इसकी सिंपली यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म होती है एपीएन, तो इसके ऊपर टैप कर देना। टैप करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो सिंपली है ना, सबसे पहले आपको नीचे दो ऑप्शन शो हो जाएंगे, एक तो सबसे पहले न्यू एपीएन का और दूसरे नंबर पर रीसेट का। तो सिंपली सबसे पहले तो रीसेट वाले बटन के ऊपर टैप कर देना। तो जैसे आप रीसेट वाले बटन के ऊपर टैप कर दोगे, आपके डिवाइस में पहले से भी जितने एपीएन सेट थे वो सभी रीसेट हो जाएंगे। रीसेट हो जाने के बाद जो भी डिफॉल्ट वाला एपीएन होता है, यानी कि जो कंपनी द्वारा एपीएन भेजा जाता है ना, वो वाला एपीएन यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको सिंपली न्यू एपीएन या एड एपीएन का ऑप्शन होगा आपके डिवाइस में, उसके ऊपर सिलेक्ट कर देना। यदि आपको न्यू एपीएन या एड एपीएन का ऑप्शन यहाँ पर नीचे नहीं मिलता तो आपके डिवाइस में यहाँ पर ऊपर राइट साइड में, यानी कि बैटरी के नीचे 3 लाइन या 3 डॉट बने होंगे, वहां पर होगा न्यू एपीएन या एड एपीएन का ऑप्शन, तो उसके ऊपर सिलेक्ट कर देना। तो न्यू एपीएन के ऊपर टैप करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह का एक फॉर्म आ जाएगा। तो सिंपली हमें इस फॉर्म को फिलअप कर देना है। तो सिंपली सबसे पहले आ जाता है नेम के ऊपर। तो नेम के ऊपर लिख देना, आपको सिंपली यहाँ पर लिख देना है BGMI 5G ऑथेंटिसिटी प्रो, और आपको अपनी सिम का नेम लिख देना है जियो और ओके कर देना। जैसे मेरी सिम का नेम है जियो तो मैं जियो लिख देता हूँ। आपके पास वीआई की सिम है तो वीआई लिख देना, एयरटेल की सिम है तो एयरटेल लिख देना, वोडाफोन की सिम है तो वोडाफोन लिख देना और ओके कर देना। ओके करने के बाद बता एपीएन के ऊपर टैप करना। टैप करने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली सबसे पहले तो अपने सिम का नेम और नेट लिख देना।
यानी कि मेरे पास जियो की सिम है तो मैं जियो नेट लिख देता हूँ, वी की सिम है तो वी नेट, एयरटेल की सिम है तो एयरटेल नेट। सभी लेटर स्मॉल में ही आएंगे, कोई भी कैपिटल में नहीं आएगा। अब बता प्रोक्सी, प्रोक्सी को नोट सेट, पोर्ट, पोर्ट को भी नोट सेट। नोट सेट का मतलब ये है जिन जिन सेटिंग्स को मैं अपने डिवाइस में सेट कर रहा हूँ, यानी कि छेड़ रहा हूँ ना, आपको अपने डिवाइस में उन सेटिंग्स को ही सेट करना है और उन सेटिंग्स को ही छेड़ना है। जिन जिन को मैं नोट सेट बताऊंगा या अपने डिवाइस में नहीं छेड़ूंगा ना, उन सेटिंग्स को आप अपने डिवाइस में मत छेड़ना, ठीक है। अब आता है यूज़र नेम। यूज़र नेम के ऊपर टैप करना, टैप करने के बाद यहाँ पर आपको देना है सिंपली स्पीड बोट @Jio 5G नेट, और इसको ओके कर देना। आपके पास जो सी सिम है वो लिख देना, यानी कि VI 5G नेट लिख देना, ठीक है। पासवर्ड, पासवर्ड को नोट सेट सर्वर, सर्वर के ऊपर टैप करना, टैप करने के बाद यहाँ पर www.bgmi.com.in का सर्वर आप लोगों को यहाँ पर डाल देना। अब आप एक काम करो, वीडियो को यहाँ से पॉज करो, पॉज करने के बाद यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि आपको याद नहीं रहेगा कि कौन सी सेटिंग्स मैं कैसे कर रहा हूँ। स्क्रीनशॉट रहेगा ना आपके पास तो आप अपने डिवाइस में अच्छे से इसको सेट कर पाओगे। अब बता MMSC, इसको नोट सेट, प्रोक्सी को भी नोट सेट, MMS पोर्ट को भी नोट सेट, इन तीनों को मत छेड़ना। MCC और MNC दोनों आपके एरिया कोड होती है, यानी कि एरिया के टावर्स के कोड होती है। आपके घर के आसपास जितने भी टावर्स लगे होते हैं ना, उनके कोड होते हैं। इनको तो बिल्कुल भी छेड़ना मत, नहीं तो आपके डिवाइस में इंटरनेट की स्पीड कभी भी इंक्रीज नहीं हो पाएगी। अब आता है ऑथेंटिकेशन टाइप, इसके ऊपर टैप करना, टैप करने के बाद सिंपली नन के ऊपर सेलेक्ट होगा तो आपको 4th नंबर वाला जो ऑप्शन दिख रहा है ना, PAP पैप और CHAP चेप, इसके ऊपर सेलेक्ट कर देना। APN टाइप, इसके ऊपर टैप करना, टैप करने के यहाँ पर सबसे पहले जो कुछ भी लिखा हो उसको कट कर देना। कट करने का सिंपली आपको यहाँ पर डिफ़ॉल्ट लिख देना और इसको ओके कर देना। ओके करने के बाद अब आता है पिन प्रोटोकॉल, इसके ऊपर टैप करना, टैप करने के बाद यहाँ पर 3rd नंबर वाला जो ऑप्शन दिख रहा है ना, IPv4/IPv6, इसको सिलेक्ट कर देना। एपीएन रोमिंग प्रोटोकॉल में भी 3rd नंबर वाला जो ऑप्शन दिख रहा है ना, IPv4/IPv6 को सिलेक्ट कर देना। अब आती है मोस्ट इंपोर्टेंट सेटिंग्स, बैरियर। तो बैरियर के ऊपर टैप करना, टैप करने को दिए सिंपली सबसे पहले अनस्पेसिफाइड के ऊपर टिक हो गई तो इसके ऊपर टैप करके इसको अनटिक कर देना। अनटिक करने के बाद यहाँ पर आपको जितने भी बैरियर दिख रहे हैं सबको 1 बाय 1 करके टिक करते जाना। कोई भी आपके डिवाइस में यहाँ पर बैरियर छूटना नहीं चाहिए और इसको ओके कर देना। ओके करने के बाद होता है MVNO टाइप, इसको भी नोट सेट नन है वही रहने देना, इसको भी मत छेड़ना। तो नीचे मोर वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करके इसको सेव कर देना। सेव करने के बाद आपके डिवाइस में 2 APN शो हो जाएंगे। जो फर्स्ट वाला ये हमारा न्यू वाला APN है जो हमने अभी क्रिएट किया है, सेकंड वाला हमारा ओल्ड वाला APN है। तो फर्स्ट वाले के ऊपर टैप करना, ये ब्लू में हो जाएगा। जैसे ही ये ब्लू में हो जाता है आपके डिवाइस में एक बार इंटरनेट बंद होकर चलने लग जाएगा, यानी कि आपके डिवाइस में एक बार जो भी आपके नेटवर्क है ना वो सभी रिफ्रेश हो जाएंगे। अब आपको कुछ नहीं करना, सिंपली होम बटन के ऊपर टैप कर देना। टैप करने के बाद यहाँ से इसको कट कर देना। कट करने के बाद एक बार अब अपने डिवाइस के एयरप्लेन मोड को ऑन ऑफ कर देना। डिवाइस के एयरप्लेन मोड को ऑन ऑफ कर देने के बाद एक बार आप अपना डिवाइस को सिंपली रिबूट भी कर लेना। रिबूट और एयरप्लेन मोड से ये फ़ायदा होगा, जो भी हमने अपने डिवाइस में APN क्रिएट किया है वो अच्छे से सेट हो जाएगा, अच्छे से वर्क करने लग जाएगा और अच्छे से इंटरनेट की स्पीड देने लग जाएगा और अच्छे से BGMI में एकदम लो पिंग देने लग जाएगा। मैं स्पीड टेस्ट ओकला से भी दिखा देता हूँ कि मेरे डिवाइस में यहाँ पर कितनी इंटरनेट की स्पीड आ रही है। तो मैंने सिंपली इसके ऊपर टैप कर दिया। टैप करने के बाद यहाँ पर मैं सिंपली गो के ऊपर टैप कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखते रहना कि मेरे डिवाइस में इंटरनेट की स्पीड यहाँ पर कितनी आ रही है। तो सिंपली मैंने यहाँ पर गो के ऊपर टैप कर दिया है। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरे डिवाइस में कितनी अच्छी इंटरनेट की स्पीड यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर देख सकते हो आप। और ऊपर आप टाइम भी देख सकते हो, मैंने कोई टाइम में हेर फेर भी नहीं करी है या वीडियो को आगे पीछे ऊपर नीचे जितना भी आपको करना हो ना वो करके यहाँ पर देख सकते हो। ऊपर देख सकते हो 10 Mbps की यहाँ पर छोटी दिख तो रही होगी आपको, यहाँ पर देख सकते हो। इतनी अच्छी हमारे डिवाइस में इंटरनेट की स्पीड यहाँ पर आ रही है। तो जितनी अच्छी इंटरनेट की स्पीड आएगी ना तो उतना अच्छा ही तो हमारा गेम चलेगा और उतनी अच्छी हमारे गेम में भी लोपिंग आएगी। बस आज की वीडियो में इतना ही था। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे जरूर सेट करना। बस आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अनदर टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड टाटा बाय बाय।